बेस्ट चर्चा एपिसोड 10 में देखते हैं ओला इलेक्ट्रिक का आईपीओ 5,500 करोड़ का है। उसके पीछे क्या यूनिक इनसाइट्स और स्ट्रैटेजी है। नए जो टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम बिल आया है उसके कारण ओटीटी प्लेटफॉर्म्स क्यों परेशान है। एंड लास्ट, इंडिया का ग्रोथ स्टोरी अभी भी अमेजिंग है। एफडीआईज बढ़ने वाले हैं। ये तीनों इनसाइट्स हम बेस्ट चर्चा में देखेंगे। बेस्ट चर्चा जहां पे हम लेटेस्ट बिजनेस ग्रोथ न्यूज, इनसाइट्स, strategy and leadership lessons ला रहे which will help you rise in life and business। स्टार्ट करते हैं आज का बिज चर्चा। फर्स्ट इनसाइट कि ईवी इंडस्ट्री का लीडर ओला इलेक्ट्रिक अब अपना आईपीओ प्लान कर रहा है। यह हमें पता था। और डिटेल्स मिल रहे हैं कि यह साइज रहेगा 5,500 का आईपीओ। इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग इनसाइट है। आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर होता है जब कंपनी अपने आप को लिस्टिंग के लिए डालता है, शेयर मार्केट में डालता है और इनिशियली जब इन्वेस्टर्स उसे लेते हैं, आईपीओ का मतलब इनिशियल पहला, तो लोग चाहते हैं कि हम ये कंपनी के शेयर्स ले लें। या हमारे दादा ने, हमारे फादर्स ने शायद रिलायंस के शेयर्स या कोलगेट के शेयर्स लिए थे तो उनको बहुत सारा ग्रोथ मिला। तो वैसे ही ये अब अपना आईपीओ लॉन्च कर रहा है, लेकिन इसमें बहुत एक यूनिक इनसाइट है। ये आईपीओ में दो मेजर कंपोनेंट्स है और ये आपको यूनिक आहा मोमेंट आज मिलेगा। एक होता है ऑफर फॉर सेल और एक होता है फ्रेश इश्यू। ऑफर फॉर सेल का मतलब कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स है, फाउंडर्स है, उनको एग्जिट मिल रहा है। सो ऑफर फॉर सेल्स में 9.5 करोड़ शेयर्स निकलने वाले हैं। यानी अप्रोक्सीमेटली वो लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि 1750 करोड़ का फंडिंग एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को मिलेगा। ये कंपनी में नहीं आएगा। इसमें मेन जो उनके सीईओ और फाउंडर है भावेश अग्रवाल, उनका 50% शेयर है। और बाकी जो मार्की इन्वेस्टर्स है, अच्छे इन्वेस्टर्स है, लाइक सॉफ्ट बैंक, टाइगर ग्लोबल और ऐसे जिन्होंने भी इन्वेस्ट किया था ओला इलेक्ट्रिक में, वो भी अपने एग्जिट ले रहे हैं। लोग अंदाज लगा रहे हैं कि ये आईपीओ का प्राइस बैंड रहेगा 400 और 500 के बीच में। एंड जस्ट टू गिव यू एन इनसाइट, सॉफ्ट बैंक ने जब ये कंपनी में इन्वेस्ट किया था कुछ साल पहले, तो दे बॉट अ शेयर एट 50 रुपीज अ पीस। यानी 50 रुपए का शेयर लेके 500 रुपए में एग्जिट करना, ये 10x स्टोरी होता है। और सॉफ्ट बैंक इसके लिए रिस्क लेता है। यूजुअली 7 आउट ऑफ 10 इन्वेस्टमेंट्स उनके जीरो हो जाते हैं, लेकिन एक या दो इन्वेस्टमेंट्स में वो 10x, 20x, 100x रिटर्न लाते हैं। और इसके लिए ये हाई रिस्क हाई रिटर्न गेम है। बहुत अच्छा चीज ओला इलेक्ट्रिक में ये है कि अगर आप रेशियो देखोगे तो इट इज 25% ऑफर फॉर सेल यानी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के लिए, और 75% फ्रेश मनी जो कंपनी अपने ग्रोथ के लिए डालेगा। अब तक जितने भी आईपीओ आए थे, जोमैटो, पेटीएम और रिसेंटली मामा अर्थ, वहां पे रेशियोज उल्टा था। और इसलिए मैं हमेशा कहता था कि कुछ तो गोलमाल है। वहां पे 75% आईपीओ का पैसा ऑफर फॉर सेल में रखा गया था। यानी जो उनके इन्वेस्टर्स थे, शिल्पा शेट्टी फाउंडर्स थे, उन्होंने अपना एग्जिट करके पैसा बना लिया। अब कंपनी कमाए ना कमाए हमें टेंशन नहीं, हमको हमारे करोड़ रुपए मिल गए। और सिर्फ 25% पैसे कंपनी के पास आया जो वो अपने मार्केटिंग और आर&डी में डाल सकते हैं। तो ये हमेशा एक बड़ा रेड फ्लैग होता है। अपने इन्वेस्टर एडवाइजर्स को, स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड वाले को हमेशा चैलेंज करो कि भाई ये आईपीओ आ रहा है, इसमें ऑफर फॉर सेल ज्यादा है, तो कंपनी में पैसा नहीं रहेगा तो कंपनी ग्रो कैसे करेगा। ये तो हमें टोपी स्कीम लग रहा है। वेर एस ओला इलेक्ट्रिकल में एटलीस्ट 75% ऑफ द 5,500 करोड़ कंपनी के अंदर आएंगे। और कंपनी उससे क्या प्लान कर रहा है? कंपनी प्लान कर रहा है बहुत सिंपल, एक अपना फैक्ट्री क्रिएशन, और बहुत बड़ा फैक्ट्री क्रिएशन, जिसके कारण मैन्युफैक्चरिंग और स्मूथ हो, कॉस्ट कम कर सके, मार्जिन बढ़ा सके, क्वालिटी कंट्रोल इंप्रूव कर सके। सेकंड, दे वांट टू इन्वेस्ट इन आर&डी, क्योंकि ईवी ये सेक्टर पूरे आर&डी पे चल रहा है कि कैसे हम बैटरी लाइफ को सुधारे, सेफ्टी को सुधारे, डिजाइन करे अच्छा, इनका शेल्फ लाइफ अच्छा करे, मार्केटिंग। तो अब फंड्स कंपनी के पास 5,500 करोड़ में से 75% रिटेन होगा। वो पैसा फैक्ट्री क्रिएशन, आर&डी, मार्केटिंग, एचआर, ये सब इंपॉर्टेंट फंक्शंस में जाएंगे, जिसके कारण ओला इलेक्ट्रिकल ग्रो कर सकता है। तो ये यूनिक इनसाइट था। आपको अगर लगता है ओला इलेक्ट्रिक आईपीओ सक्सेसफुल होगा तो आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, बट ऑलवेज एक्सरसाइज कॉशन। अगर ओवर वैल्यूड लगता है तो वेट एंड वॉच, उसको लिस्ट होने दो, उसका परफॉर्मेंस 6 महीने ट्रैक करो और उसके बाद आप ओपन मार्केट से उसे बाय कर सकते हैं। तो ये पहला इनसाइट न्यूज था। और उसमें आप देख सकते हैं कि इसका ट्रैक रिकॉर्ड इज इंप्रूविंग। लास्ट 3 साल में इनिशियल इसका मार्केट शेयर सिर्फ 6% था, अब इन दी ईवी स्पेस इसका मार्केट शेयर 30% है। तो ये मार्केट शेयर बढ़ रहा है। ओला इलेक्ट्रिकल इज अ यंग बूमिंग कंपनी, इसका फ्यूचर अच्छा है।
लेकिन मार्की इन्वेस्टर सब एग्जिट कर रहे हैं एंड आईपीओ इज द लास्ट राउंड जहां पे वो फंड रेज कर सकते हैं। अब उनको आईपीओ स्टॉक मार्केट से ही वैल्यूएशन करके फंड रेज करना पड़ेगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग ये मोमेंट है। सेकेंड न्यूज हम देखते हैं कि टेलीकॉम बिल 2023 आया और ये बिल 3 लॉस को रिप्लेस कर रहा है। जो पुराने लॉस थे, आर्केक लॉस थे, जो इंडियन टेलीग्राफ एक्ट था, इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट था और टेलीग्राफ वायर एक्ट था। ये सब 1950, 1933, 1885 के बाबा आजम के जमाने के लॉस थे। लेकिन ये लॉस में थोड़े कंट्रोवर्सी और कंसर्न्स अभी भी है। नंबर वन कंसर्न है कि ये गवर्नमेंट को पावर देता है कि जो भी गवर्नमेंट पावर में है वो एंक्रिप्शन को डिकोड करके मैसेजेस देख सकते हैं। नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे, हार्मनी और पीस एंड ऑर्डर के नाम पे आप एंक्रिप्शंस को डिक्रिप्ट करके आप मैसेजेस देख सकते हो, जिसके कारण प्राइवेसी कंसर्न्स बहुत ज्यादा आ रहा है। सेकेंड इज कि आप इन केसेस ऑफ इमरजेंसी टेलीकॉम एसेट्स को गवर्नमेंट खुद अपने कंट्रोल में ले सकता है। यानी जितने भी टावर्स है, 2G 3G 4G है, जितने भी कम्युनिकेशन के मीडियम्स है, उनको गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकता है इन केसेस ऑफ इमरजेंसी। जो वापस थोड़ा डर लगता है कि ये तानाशाही की तरफ हम जा रहे हैं क्या, या थोड़ा हम डेमोक्रेसी में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया है, जो प्राइवेसी दिया है, उसको हम हैम्पर कर रहे हैं। तो इसके कारण लोग काफी नाराज है, खास करके कंपनीज सच एज फेसबुक, सिग्नल और ये जितने भी कंपनीज है जो सोशल मीडिया पे कम्युनिकेशन को कंट्रोल कर रहे हैं, वो नाराज है कि हमारा इंडिपेंडेंस चला जाएगा। गवर्नमेंट को जब मर्जी आएगा बोलेंगे ये पोस्ट डिलीट कर दो, गवर्नमेंट को जब मर्जी आएगा तो वो मैसेजेस स्नूपिंग करेंगे और इसका शायद मिसयूज हो सकता है अपोजिशन पार्टी को ट्रैक करने के लिए, हैरेसमेंट बड़े लोग को करने के लिए जिनसे आप ज्यादा एक्सटॉर्शन ले सकते हो। तो ये मिसयूज नहीं होना चाहिए। तो इसमें गवर्नमेंट ने थोड़ा एक रिलीफ दिया है कि इसमें हम ओटीटी को बाहर रखेंगे। ओटीटी को भी कंसर्न था कि हमको एक फ्रीडम देना चाहिए, वी वांट टू बी सेल्फ रेगुलेटेड। हमको जो कंटेंट डालना है हम कंटेंट डालेंगे फेयर डिस्क्लेमर के साथ। वहां पे फिर थोड़ा ये कंट्रोल नहीं होना चाहिए कि आपको ऐसा कंटेंट नहीं डालना चाहिए, ये एंटी नेशनल कंटेंट है, एंटी रिलीजियस कंटेंट है। वो कंटेंट के ऊपर कंट्रोल, कंटेंट को कौन देख रहा है, वो कंसर्न्स है। तो गवर्नमेंट ने बोल दिया, खास करके कल हमारे आईटी मिनिस्टर ने बोल दिया, अश्विनी वैष्णव ने, कि हम ओटीटी को इसके एम्बिट से बाहर रखेंगे। ओटीटी विल नॉट बी कवर्ड बाय दिस न्यू टेलीकॉम एक्ट। वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2001 में कवर्ड होगा। यानी वहां पे भी कुछ कंट्रोल से प्रोविजन है, बट ओटीटी को राहत मिल गया। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और न्यूज चैनल्स भी इसको चैलेंज कर रहे हैं कि थोड़े इसमें प्राइवेसी और फ्रीडम हमें दीजिए। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्पेस है और बहुत डेलिकेट बैलेंस है। एक बाजू है नेशनल सिक्योरिटी, पीस, हार्मनी, लॉ एंड ऑर्डर, और एक बाजू है फेयरनेस। अपोजिशन को भी चांस, फेयरनेस है, प्राइवेसी है। तो ये बैलेंस कैसे करना, ये बहुत ही अच्छा डायलेमा है। और ओवर टाइम हम इसको प्रिडिक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट क्या मूव जाता है। यूजुअली गवर्नमेंट वांट टू कंट्रोल मोर इंफॉर्मेशन, जिसके कारण वो प्रीएम्प्ट कर सकते हैं एंटी सोशल एलिमेंट्स को, बट दिस कैन आल्सो बी मिसयूज्ड टू हैरेस अपोजिशन पार्टीज। तो मुझे लगता है ये बहुत ही डाइसी सिचुएशन है और समय ही बताएगा कि ये हम कैसे इवॉल्व करते हैं। एंड लास्ट, बिजनेस ग्रोथ न्यूज, ग्रेट मोमेंट फॉर इंडिया। लोग प्रेडिक्ट करें कि 2024 में भी अच्छे इन्वेस्टमेंट्स आएंगे। इनफैक्ट $44.4 बिलियन इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट आ चुका है। लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं कि ग्लोबल कैपिटल इंडिया में आ रहा है। कोविड के बाद इंडिया इज द ओनली कंट्री विद 0% प्रोबेबिलिटी कि यहां पे रिसेप्शन नहीं आ सकता है। इसके कुछ मुख्य कारण है कि हमारे जो सेक्टर्स है, एमएसएमई है, जो आईटी सेक्टर्स है, आईटी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो बहुत स्ट्रांग है। हमारे पास यूथ ज्यादा है जो अब कंजम्पशन करना चालू कर दिया, क्रेडिट कार्ड करना, अच्छे कपड़े पहनना, मोबाइल ऑन ईएमआई लेना। तो क्रेडिट कार्ड कल्चर बढ़ रहा है, क्रेडिट कल्चर, लोन कल्चर बढ़ रहा है, कंजम्पशन कल्चर बढ़ रहा है। तो इंडिया का ग्रोथ स्टोरी स्ट्रांग है। और एक इंटरेस्टिंग आपको इनसाइट देता हूं, अगर हम देखेंगे, जब कांग्रेस गवर्नमेंट और मनमोहन सिंह का गवर्नमेंट था फ्रॉम 2005 टू 2014, वो 9-10 साल पीरियड में जितना एफडीआई आया है, उससे 2 टाइम्स मोर 2014 से 23 में आया है, 2 टाइम्स मोर। ऑफ कोर्स मोदी जी गोइंग, इंडिया का एक ब्रांड इमेज अच्छा हो गया है, ग्लोबल में लोगों को रिस्पेक्ट बढ़ गया है। लेकिन लास्ट 3 साल में कोविड के बाद हर साल करीबन $50 बिलियन का इन्फ्लोज हो रहा है। लोग स्टॉक मार्केट्स में फंड डाल रहे हैं, लोग अच्छे कंपनीज में फंड डाल रहे हैं, लाइक वॉलमार्ट कमिंग एंड इन्वेस्टिंग इन फ्लिपकार्ट, लाइक बिग कंपनीज कमिंग एंड इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट, क्योंकि उनको लगता है कि इंडिया में ग्रोथ है, यूथ ऑडियंस है जो और कंज्यूम करेगा, ब्रांड कॉन्शियस होगा, क्रेडिट कार्ड कल्चर, लोन कल्चर लेगा, तो यहाँ पे इकोनॉमी ग्रो कर सकता है। और इसके लिए गवर्नमेंट ने कोविड के बाद एक फैंटास्टिक स्कीम निकाला, पीएलआई, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, और ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए निकाला।
नितिन गडकरी जी ने रिसेंटली बहुत अच्छा कोट दिया कि अगर आप देशभक्त हो, तो देश के इंपोर्ट्स को कम करो और एक्सपोर्ट्स को बढ़ाओ, तो आप एज़ एन एंटरप्रेन्योर देशभक्ति अच्छे से कर सकते हो। हम करंटली फ्यूल पे डिपेंडेंट है, ऑयल पे डिपेंडेंट है, टेक्नोलॉजी के लिए, चिप्स के लिए डिपेंडेंट है, बट अब धीरे-धीरे एप्पल भी इंडिया में आ गया मैन्युफैक्चरिंग के लिए, चिप कंडक्टर्स के लिए भी हम इनवाइट कर रहे हैं, कार मैन्युफैक्चरर्स को इनवाइट कर रहे हैं। तो ये जो पीएलआई स्कीम है, खास करके फार्मा, इंडिया इज कॉल्ड एज द मैन्युफैक्चरिंग मेडिसिन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। तो फार्मा को, फूड प्रोसेसिंग को, मेडिकल अप्लायंसेस को, सेमीकंडक्टर को, ये लोग को प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव दे दिया है। अब पीएलआई स्कीम क्या होता है, ध्यान से सुनना, गवर्नमेंट ने बहुत स्मार्टली खेला। इनिशियली वो लोग क्या करते थे, हमने आपको सब्सिडी दे दिया या टैक्स बेनिफिट दे दिया, उसके बाद अगर मैन्युफैक्चरर्स ने काम नहीं किया, अच्छे से काम नहीं किया, तो कुछ तकलीफ होगा। पीएलआई का मतलब आप कितना प्रोड्यूस करते हो, प्रोडक्शन का प्रूफ दिखाओ। ऑन एवरी प्रोडक्शन वी विल गिव यू सम इंसेंटिव, हम टैक्सेशन में रिलीफ देंगे, हम आपको ग्रांट देंगे। सो फॉर एग्जांपल, आज अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इंडिया में चलाते हो, आपको 25% टैक्सेशन आता है, बट अगर आपने फूड प्रोसेसिंग में अप्लाई किया और पीएलआई मिल गया, तो आपको 15% टैक्स ही लगता है। तो ये बहुत बड़ा इसका बेनिफिट है और ये बहुत बड़ा एक गुड न्यूज़ है कंट्री के लिए। तो मुझे लगता है इंडिया इज स्लोली नाउ आल्सो फोकसिंग ऑन मैन्युफैक्चरिंग। इंडिया का सॉफ्टवेयर, सॉफ्ट स्किल्स एक्सपोर्ट तो फैंटास्टिक है। योगा, मेडिटेशन, आयुर्वेदा ये अच्छे से चल रहा है। आईटी, डिजिटल भी अच्छे से एक्सपोर्ट हो रहा है और अब मैन्युफैक्चरिंग भी अच्छे से होगा, तो फॉरेनर्स वांट टू कम हियर। डिफेंस इंडस्ट्री में डालना चाहते हैं, कार्स में डालना चाहते हैं और इंडिया का इकोनॉमी ग्रो हो रहा है। और मेरा रिक्वेस्ट है सभी एमएसएमई और फैमिली बिजनेसेस को, बहुत बड़ा रिक्वेस्ट है, गेट सीरियस। आप कंफर्ट जोन में रहेंगे तो डिसरप्ट हो जाएंगे। आप अगर जागरूक होंगे, लर्निंग जोन में आएंगे, इनोवेशन जोन में आएंगे, तो आप राइज कर पाएंगे। चॉइस इज योर्स। और लास्ट में एक लीडरशिप लेसन यही थीम के लिए कि फेलियर से डरना नहीं है। अपने फेलियर्स होते रहते हैं, नियत अच्छी रखो और आप गिरो उससे गम नहीं है, लेकिन आप कितना राइज करते हो वो पावरफुल है। ये रिचर्ड ब्रांसन ने हमें कोट सिखाया कि डू नॉट बी एम्बेरेस्ड बाय योर फेलियर्स, लर्न फ्रॉम देम एंड स्टार्ट अगेन। लाइफ में आप कुछ भी करते हो, या तो आप उसमें कमाओगे या आप उससे आप सीखोगे। जब तक नियत और हौसला है, आप आगे बढ़ते जाओगे। और ऐसे ही अमेजिंग बिजनेस कंटेंट के लिए, बिजनेस ग्रोथ इनसाइट के लिए फॉलो बसेश गाला। बिजनेस की तरक्की बसेश गाला के साथ पक्की। ये पेज को फॉलो करिए और ये वीडियो को मैक्सिमम अपने नेटवर्क में शेयर करिए, जिसके कारण सबका नॉलेज बढ़ सके। थैंक यू। जय हिंद।